जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस। दोस्तों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सवाल इजी सॉल्यूशन के साथ हल करेंगे और सवाल के सूत्र भी देखते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, बोला है यदि इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 28 प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा इज। क्वेश्चन में बोला रहा है यदि अल्फा और बीटा इकाई के काल्पनिक घनमूल हैं तो तब अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 28 प्लस 1 बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। देखिए, और कभी भी आपको क्वेश्चन में कहे कि इमेजिनरी क्यूब रूट्स, क्या बोले क्वेश्चन में, अगर बोले कि इमेजिनरी इमेजिनरी क्यूब रूट्स या बोले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, क्या बोले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, अगर ये दो शब्द आपको क्वेश्चन में दिए और बोले कि तब इसका मान जो होता है वो होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका भी मान क्या हो जाएगा, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कभी भी आपको क्वेश्चन में बोले इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या इकाई की काल्पनिक घनमूल, देखिए इसमें केवल यूनिटी नहीं पूछा है, बोला है इकाई का काल्पनिक घनमूल। अगर 1 के पावर 1/3 होता था तो आप लोग इसका 3 घनमूल निकलता था, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें ये नहीं बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि क्या है, एक काल्पनिक घनमूल है। जब यह काल्पनिक घनमूल है, जब इसको हल करेंगे तो दोस्तों इसका देखिए, तो इसका अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा ओमेगा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। राइट, दो इसका रूट निकला ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब इसका अल्फा का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा के पावर 4 प्लस और बीटा का मान क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा प्लस 1 बटे में, देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यू का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ओमेगा के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा। देखिए, कभी भी अगर ओमेगा के पावर कितना भी 4 रहे, 5 रहे या कितना भी रहे, तो हम लोग 3 से पहले भाग देते हैं। जब इसमें हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, केवल ओमेगा बचेगा प्लस, जब इसमें 56 से 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, एक जाएगा 16, 3 पाँचे 15, यानी क्या हमें मिलेगा, 3 एकम 3 दू 26, 3 आठे 24, यानी ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। और 1/ओमेगा क्यू का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका सी। जो आंसर होगा वो सी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। कभी भी आपको बोले कि इमेजिनरी क्यूब रूट, तो इसका जो दो रूट निकलेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स बोलेगा तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमें क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि यदि जेड इफ जेड √3 प्लस अयोटा के पावर 17 1 माइनस के अयोटा के पावर 50 है, देन फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसका बोला है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना होगा, जेड बराबर इतना, तब जेड का मुख्य मान क्या होगा, यानी इसका मुख्य मान हमें पूछ रहा है। देखिए, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आर्गुमेंट हमें पूछ रहा है, तो अब भी बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। और कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर देखिए। देखिए, सबसे पहले सूत्र एक होता है, सूत्र क्या होता है दोस्तों, कि अगर आर्गुमेंट 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 अगर मान जाइए कि b के पावर n है, आर्गुमेंट b के पावर n है, तो जो n रहता है वो आगे रहता है, यानी n आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। कुछ भी हो रहेगा, यानी a के पावर b के पावर, यहाँ पर मान लीजिए a रहेगा तो यहाँ पर a आ जाएगा, यानी a आर्गुमेंट क्या होता है, b हो जाता है। वहीं आपका आर्गुमेंट अगर b बाई आर्गुमेंट
आर्गुमेंट बी बाई ए रहता है, तो यहाँ पर जो मान निकलता है वो क्या हो जाएगा, तो आर्गुमेंट बी माइनस के आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ये सूत्र होते हैं सब, यानी जितने लॉग वाले फार्मूला होता है वो सिर्फ क्या वे आर्गुमेंट पर काम करते हैं। तो वहां से जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो जेड बराबर ये 17 आगे आ जाएगा, तो 17 आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, तो रूट थ्री प्लस आयोटा, राइट। 17 आर्गुमेंट √3 प्लस आयोटा, जब इसको आगे हल करेंगे तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसको जब आगे हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया था, तो नीचे दिया है हर में कि यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि बट्टे में दिया है और बट्टा में क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद 50 आगे आ जाएगा, तो 50 आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस के आयोटा। ठीक, इतना आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे आगे तो हमारा जेड बराबर क्या हो जाएगा, 17 आर्गुमेंट। देखिए यह प्रथम यानी जो यह होता है एक्स एक्सेज, यानी यह इसमें प्लस प्लस होता है, तो जब इसमें प्लस होता है तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स बी बटा में ए होता है, तो tan इनवर्स लिखेंगे tan इनवर्स, और देखिए 1 बटा में √3 होगा, 1 बटा में √3, तो 1 बटा में √3 का मान क्या होता है, तो tan पाई बाई क्या होता है, तो 6 होता है, पाई बाई 6 होता है, माइनस के 50। और देखिए यहाँ पर 1 माइनस आयोटा है, यानी यह चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब चौथे में आएगा तो यहाँ पर होता है माइनस के tan इनवर्स बी बटा में ए, माइनस के tan इनवर्स बी बटा में ए, और माइनस जब आगे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और बी बटा में ए होता है, तो tan इनवर्स कोष्ट में tan और b बटा में a, यानी पाई बाई क्या यह हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो z इक्वल टू, देखिए tan से tan कट जाएगा, 17 पाई बाई 6 हो जाएगा, प्लस 50, और देखिए tan 45 ये कट जाएगा, 50 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आप इसको जब हल करेंगे तो जो z का मान आएगा वो आएगा 46 पाई बाई 2 आएगा, क्या आएगा, 46/2 आएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग को इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो आपको पता होगा कभी भी अगर थीटा प्लस में आए, देखिए जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, तो जो आर्गुमेंट हमारा होता है वो माइनस पाई से थीटा जो होता है वो पाई के बीच में होता है, यानी इसके ही बीच में होता है। और देखिए जो मैं सूत्र लगाया हूँ इसमें क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है, और इसमें क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है, तो माइनस, और क्या होता है, तो माइनस होता है, इसमें प्लस, और क्या होता है, तो माइनस होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है tan इनवर्स बी बटा में ए होता है, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स माइनस के tan इनवर्स बी बटा में ए, इसका सूत्र जो होता है वो होता है पाई माइनस के tan इनवर्स बी बटा में ए, और जो इसका सूत्र होता है वो होता है आपका, वो क्या होता है, तो इसका जो होता है वो होता है tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स बी बटा में ए। ये सब आपको पता होगा, आप पढ़ लिए होंगे, यहाँ पर केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, देखिए इतना थीटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई में से माइनस के 2 पाई में से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक, तो माइनस के 2 पाई में से जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस के 16 पाई घटा देंगे, 16 पाई घटा देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें देखते हैं कि नज़दीक वर्ग कौन बना है, तो 16 दुना के 16 तिया क्या होता है, 48 होता है, 16 तिया क्या होता है हमारा, तो 48 होता है, 16 तिया क्या होता है हमारा 48, 16 दुना के 32 होता है। एक देखिए यहाँ पर आपका जो होगा आंसर, यानी इस यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब देखिए इसमें जब भाग देते हैं देखते हैं नज़दीक वर्ग कौन बना है, यानी 16 या 48 होगा, तो जब इसमें से घटाएंगे तो आंसर जो आएगा 48 में से 6 जाएगा तो माइनस के
2 पाई बाई क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर होगा माइनस के 2 पाई बाई 6 होगा। और सारे कंसेप्ट पढ़ना है तो हमारे प्रसिद्ध सर नीरज वैसला सर से आप ये सब सारे कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन हमें दिया है, बोल रहा है क्या कि n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए √3 प्लस अयोटा के पावर n बराबर √3 माइनस अयोटा के पावर n द लिस्ट पॉजिटिव इंटीगर वैल्यू ऑफ फॉर विच इतने के पावर इतने होगा। दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, तो √3 प्लस अयोटा इधर हम लोग इसको नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा √3 माइनस के अयोटा पूरे के पावर क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा। और बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखिए ये पूरा यानी ये टोटल का मान क्या होता है, ये सूत्र होता है √3 प्लस अयोटा बट्टे में √3 माइनस के अयोटा। जो इसका सूत्र होता है उसका सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अयोटा के पावर 2/3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अयोटा के पावर 2/3। ये सब आपको याद करके चलना है। या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं, बस इतना याद करके चलिए। अयोटा के पावर 2/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अयोटा के पावर 2/3 n हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अयोटा के पावर 4 लिख सकते हैं। अयोटा के पावर 4 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। जब इसको हम लोग बराबर करेंगे तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा। तो n का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू यह दोनों बराबर हो जाएगा तो 2/3 n बराबर क्या हो जाएगा 4। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 2 6 12। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो आगे हमें क्वेश्चन दिया है, यह दिया है, बोल रहा है कि इफ 3/2 प्लस अयोटा √3/2 पूरे के पावर 50 बराबर 3 के पावर 25 x प्लस अयोटा वाई वेयर x y बिलोंग टू r यानी वास्तविक संख्या में, देन x और y का मान क्या होगा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए इसको जब हल करेंगे, देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में से हम लोग √3 अगर कामन ले लेते हैं, √3 कामन ले लेते हैं, तो जो क्वेश्चन हमें बनेगा यहाँ पर √3 होगा, इसमें जब भाग देंगे 3 में तो √3 होगा, प्लस के यहाँ पर अयोटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पूरे के पावर क्या हो जाएगा 50। यहाँ पर भी 50 क्या लेंगे, कामन लेंगे, बराबर के 3/25 कोष्ट में x प्लस अयोटा वाई। ठीक, अब जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 के पावर 1/2 होगा और 1/2 ऊपर 50 है तो 2 से 50 कटेगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों √3 प्लस अयोटा बटा में 2 का मान, अभी मैं इसका देखिए 2 मान होता है, इसका 2 मान होता है √3 प्लस अयोटा बटे में 2 का जो मान होता है वो होता है अयोटा के पावर 1/3, या इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है माइनस के अयोटा ओमेगा। वहीं √3 माइनस के अयोटा के पावर 2 का जो मान होता है वो होता है अयोटा के पावर -1/3, अयोटा के पावर 1/3 या अयोटा ओमेगा स्क्वायर। ये सब मैं सूत्र, देखिए सवाल के साथ साथ सूत्र भी समझते चलिए तो आपको आसान रहेगा। ये भी क्या है, एक सूत्र है। ठीक, ये होता है सूत्र, हमें पता है। तो जब पता है तो बस इसमें हम लोग क्या करना है, मान रखना है। तो जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस के अयोटा ओमेगा के पावर क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 के पावर 25 x प्लस अयोटा वाई। अब देखिए इससे यह क्या होगा, तो इससे यह क्या होगा, तो हमारा कट जाएगा यह, ठीक कट जाएगा। अब देखिए माइनस के पावर 50 है यानी सम है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अयोटा के पावर 50 है तो अयोटा के पावर 50 4 से जब भाग देंगे तो अयोटा के पावर स्क्वायर बनेगा, और अयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, तो -1 होता है। और ओमेगा के पावर 50 है तो जब 50 में 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 2 0 3 छक्के 18 यानी ओमेगा स्क्वायर बनेगा। और ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर का मान यहाँ पर हो जाए ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर बराबर x प्लस अयोटा वाई। और आपको पता होगा कि
ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो आपको पता होगा ओमेगा का मान क्या होता है, तो -1 प्लस √3 अयोटा बटे में 2, और ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो -(-) अयोटा बटा में 2 इतना होता है। ठीक, जब भी क्या है सूत्र आपको पता होगा। तो जब इसको आगे हल हम लोग देखेंगे, माइनस के ओमेगा स्क्वायर का मान हम लोग का इतना होता है, तो जो आगे माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जब इसको आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बट्टे में 2 प्लस √3 अयोटा बट्टे में 2 बराबर x प्लस अयोटा y। यहाँ से जो x का मान निकलेगा वह क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2, और y का जो मान निकलेगा वह √3 बटा में 2। यानी जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से यह भी सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल था, इजी सवाल था। देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन हमें लास्ट क्वेश्चन दिया है कि द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 1 प्लस कॉस 18 पाई बटा में 25 प्लस अयोटा साइन 18 पाई बटे में 25 आर रिप्रेजेंटिवली सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस कॉस 18 पाई बाई 25 प्लस अयोटा साइन पाई 18 पाई बाई 25 के मापांक व कोणांक का मान क्या होगा, क्रमशः क्या होगा। देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, जेड बराबर क्या होता है, मॉडुलस के जेड। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता था। ठीक, ये क्या होता था, तो आपका कोणांक मापांक होता था, और ये आपका थीटा क्या होता था, तो कोणांक यानी आर्गुमेंट होता था। यानी अगर हम लोग जेड बराबर यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन, जेड बराबर 1 प्लस कॉस 18 पाई बाई 25 प्लस अयोटा साइन 18 पाई बाई 25 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, हमें मॉडुलस का भी मान निकल जाएगा और आर्गुमेंट का भी मान निकल जाएगा। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बनेगा cos2 थीटा का फार्मूला। तो cos2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस cos2 थीटा का फार्मूला तो होता है आपका cos स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 9 पाई बाई 25 9 पाई बाई 25 माइनस के 1। ठीक, प्लस अयोटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है आपका 2 साइन थीटा बट्टे में साइन 9 पाई बाई 25 इंटू कॉस 9 पाई बाई 25। ठीक, इतना होता है। जब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो आपका हो जाएगा जेड बराबर देखिए इससे यह कट जाएगा, बचेगा क्या, तो कॉस 20 कॉस स्क्वायर क्या है यहाँ पर, तो आपका है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 9 पाई बाई 25 प्लस अयोटा 2 साइन 9 पाई बाई 25 इंटू कॉस 9 पाई बाई 25। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर कॉस 9 पाई बाई 25 कामन लेंगे। जब कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस 9 पाई बाई 25 प्लस अयोटा 2 साइन अयोटा देखिए इसमें से 2 भी कामन लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 भी कामन, यहाँ पर 2 होता है सूत्र में, क्या होता है 2 cos स्क्वायर 9 पाई बाई सूत्र होता है cos2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर 2 भी रहेगा और 2 कामन हो जाएगा इतना। तो यार यहाँ से क्या होगा, 2 हमारा हट जाएगा, यहाँ पर 2 भी रहेगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 9 पाई बाई 25। हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक, इतना हो गया। अब जब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो आपको पता होगा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मॉडुलस कहते हैं। इसको हम लोग मॉडुलस कहते हैं। इतने को क्या हो गया, या मॉडुलस जेड का मान है यानी यहाँ पर जो है, और इसे थीटा कहते हैं। थीटा क्या आ गया हमारा 9 पाई बाई 2, यानी जो
मापांक है वो हमारा क्या आ गया 2 cos 9 pi/25, और जो थीटा है वो आ गया 9 पाई/25। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 cos 9 pi/25, और थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 9 पाई/25। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पार्ट 4 में कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे ही क्वेश्चन साथ में सूत्र के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए यहीं पर क्लास की रोकते हैं।